जय हिंद दोस्तों भारत में 5 टाइप की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और सबका अपना अलग अलग काम है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, जिसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल और शॉर्टकट में बीएसएफ कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बीएसएफ अस्तित्व में आया और कैसे इसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई और कैसे भारत को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों में अंतर होता है। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में आते हैं और ये सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और बीएसएफ पीस टाइम के दौरान ही तैनात की जाती है, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है और बीएसएफ के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों, 1965 के युद्ध से पहले तक पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं की रक्षा स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन करती थी। 9 अप्रैल 1965 को सरदार चौकी, छार बेत और बेरिया बेत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हालांकि स्टेट रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ ने पाकिस्तान की एक ब्रिगेड को सफलतापूर्वक पीछे ढकेल दिया, लेकिन यह सामने आया कि इस तरह के हमलों से निपटने में स्टेट आर्म्ड पुलिस सक्षम नहीं है और फिर बीएसएफ जैसे किसी फोर्स की जरूरत महसूस हुई। और फिर सचिवों की एक कमेटी ने 1965 के युद्ध के बाद एक ऐसे सीमा सुरक्षा बल की सिफारिश की जो पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करे और जवानों को ट्रेंड करे। इस तरह से 1 दिसंबर 1965 को के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ अस्तित्व में आया और वर्तमान समय में राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक हैं। दोस्तों, बीएसएफ के जवान हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे युद्ध का समय हो या फिर शांति का समय। शांति के समय में इसकी मुख्य जिम्मेदारी हमारी सीमाओं की रक्षा करना और सीमा पार से होने वाले अपराधों और किसी अवैध गतिविधि को रोकना होता है। इसके अलावा अवैध प्रवास और तस्करी को रोकने में भी बीएसएफ की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से खुफिया सूचना जुटाना इनकी जिम्मेदारी होती है और युद्ध काल में इनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है वहां इनको भेजा जाता है। वहीं इनको सीमित स्तर पर आक्रामक कार्रवाई करने की भी अनुमति होती है और शरणार्थियों को नियंत्रित करना होता है। और समय के साथ बीएसएफ के ढांचे में भी विस्तार हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। ये भारत का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल है जिसका अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। इसके ऑपरेशन में सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग तकनीक और प्रशासन से लेकर कानूनी, चिकित्सीय और हथियार से संबंधित सहायता शामिल है। मौजूदा समय में बीएसएफ भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। खास तौर पर इसका फोकस पश्चिम में भारत पाक सीमा और पूर्व में भारत बांग्लादेश सीमा है। बीएसएफ की 3 बटालियन राष्ट्रीय आपदा समन बल में भी शामिल है। ये 3 बटालियन कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। ये बटालियन अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है। वहीं दोस्तों, सीमा की रक्षा करने वाला बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा बल है। इसकी 186 बटालियन है और 2.5 लाख से भी ज्यादा जवान इसमें शामिल हैं और इसकी अलग कैमल यानी ऊंट और डॉग विंग है और इनकी एक स्पेशल यूनिट है जिन्हें क्रोकोडाइल कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्विक रिएक्शन फोर्स है जिसे 2009 में बनाया गया था। इनका काम स्मगलिंग और दूसरी किसी इलीगल एक्टिविटी को रोकना है और ये हरामी नाला और सर क्रीक के इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वहीं दोस्तों, आइए जानते हैं बांग्लादेश को आज़ाद कराने में कैसे इन्होंने भूमिका निभाई थी। दोस्तों, उस समय बीएसएफ की स्थापना को मुश्किल से 5 साल ही हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीएसएफ की तत्कालीन और पहले महानिदेशक के.एफ. रुस्तम जी को बुलाया और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के अभियान में मदद की जिम्मेदारी सौंपी। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हमला करने में मदद की और बीएसएफ ने बांग्लादेशी प्रांतीय सरकार के गठन में भी अहम भूमिका निभाई थी और उनका संविधान तैयार किया और एक राष्ट्रीय झंडा चुना। वहीं बांग्लादेश की क्रांतिकारी सरकार ने बीएसएफ के कोलकाता स्थित फ्रंटियर मुख्यालय से अपना कामकाज शुरू किया। बीएसएफ ने बांग्लादेश की आज़ादी में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी और यहाँ तक कि लोंगेवाला की लड़ाई में भी बीएसएफ के जवान मौजूद थे और बीएसएफ के जवानों ने 2001 संसद हमले के मास्टरमाइंड को भी मार गिराया था। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, गाजी बाबा कई आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड था। एयर इंडिया IC 814 के अपहरण, कश्मीर घाटी में विदेशियों के अपहरण से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा और फिर भारतीय संसद पर हमले में आतंकियों का वह सरगना था।
2003 में एक ऑपरेशन में बीएसएफ ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया और 11 घंटे के अभियान के बाद आतंकी जिस घर में छुपे थे उसे मोर्टार से उड़ा दिया गया। उस अभियान में गाजी बाबा के मारे जाने की भी पुष्टि हुई थी और बांग्लादेश की मुक्ति और संसद हमले के आतंकी को ठिकाने लगाने के अलावा बीएसएफ ने कई कामों को अंजाम दिया है। 80 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी तो बीएसएफ के जवानों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अहम जिम्मेदारी निभाई थी और बीएसएफ ने 1999 के कारगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी और इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। वहीं दोस्तों बीएसएफ में करियर बनाने के लिए आपको कई परीक्षाओं को पास करना होगा। साथ ही बीएसएफ के उम्मीदवारों के लिए बीएसएफ की सीधी भर्ती भी आयोजित की जाती है। लेकिन आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है, जहां पर आपकी पूरी तरह से शारीरिक जांच की जाती है और यदि आप में किसी तरह की कोई कमजोरी या फिर कमी पाई जाती है तो वहां से आपको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों बीएसएफ एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और बीएसएफ द्वारा हर साल कई लेवल में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें से कुछ यूपीएससी और कुछ एसएससी के माध्यम से आयोजित की जाती है और बीएसएफ में जाने के लिए आपका 10+2 होना जरूरी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि बीएसएफ का गठन कैसे हुआ और क्यों हुआ और बीएसएफ के जवान किस तरह से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।